डियर स्टूडेंट्स, आज रिलेशंस एंड फंक्शंस कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में अभी तक जो एक रिलेशन की डेफिनेशन हमने सीखी, सबको याद है। तो मैंने बोला आपको इनिशियली कि हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए से बी पे कैसे इनका कनेक्शन दे, दैट वाज गिवन बाय ए रूल एंड दैट रूल लेटर ऑन बिकेम ए रिलेशन। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। तो फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि वो जो ए से बी पे आप जा रहे हो, आप ए से ए पे भी जा सकते हो, जिसका नाम हमने दिया था रिलेशन ऑन अ सेट ए, इफ यू रिमेंबर। तो मैंने आपको बोला था कि बजाय रादर देन गोइंग फ्रॉम दिस, रादर देन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, रादर देन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, लेट अस गो फ्रॉम ए टू ए। ए से ए पे जाते हैं। तो ये ए से ए पे जाने का मतलब ये था कि वी डिफाइंड इट अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए। अब ये जो रिलेशन ऑन अ सेट ए है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए। आज हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेकिन हम मेजरली जो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज दोज टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये अलग कैटेगरी है रिलेशंस की। हम उन्हीं रिलेशंस को क्लासिफाई करेंगे जो होंगे रिलेशंस ऑन अ सेट ए। रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, उनको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। ए से बी पे बनने वाले रिलेशंस को हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। हम किन को बेटा क्लासिफाई करेंगे? ए से ए पे जाने वाले रिलेशंस को। सो लेट अस सी फर्स्ट टाइप ऑफ सच रिलेशंस। आपने नाम सुना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So let us try to learn what reflexive relation is. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? तो ये ए से ए पे रहेगी, तो दिस इज रिलेशन ऑन ए सेट ए। इसके जो टाइप्स आपको पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ दिस रिलेशन, आपको इसके टाइप्स पढ़ने हैं बेटा। मेजरली आपको तीन टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन? आपको एक टाइप जो पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? reflexive relation. So this is one such type. And second one is जिसको हम बोलते हैं symmetric relation. तो बेटा symmetric relation आप सीखने वाले हो। कौन सी रिलेशन को? symmetric relation को। So symmetric relation. And then third one is, that is what we called transitive relation. Transitive relation. So there are three types of such relations. So one is reflexive relation, another is symmetric relation, and then we have a transitive relation. एक एक करके एक एक को समझते हैं अच्छे से, बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं करना। बस एक बार हाथ में आ गया और जैसे मैं आपको पढ़ा होगा आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपने कहीं से पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एक बार देखने के बाद आपको वो फील जरूर आएगा। बस एक बार अच्छे से देखो, बड़े आराम से देखो। तो हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। तो बेटा मैंने आपको पहले बोला कि ये हम ए से ए पे डिफाइन करते हैं। तो सारे के सारे रिलेशन हम कहाँ से कहाँ डिफाइन करते हैं बेटा? तो ये भी ए से ए पे है। सो दिस इज आर फ्रॉम ए टू ए, दिस इज ऑल्सो आर फ्रॉम ए टू ए, सो दिस इज अगेन आर फ्रॉम ए टू ए। क्लियर बेटा? एंड दिस वन इज अगेन आर from A to A. So this again are from A to A. So all these types of relations which we have written over here, they are from A to A. Now let us see what is reflexive relation in next slide. तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले मैं डेफिनेशन आपके लिए लिखूंगा, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। तो सबसे पहले बेटा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है ना, वो रिफ्लेक्शन, आप सुनो ना, रिफ्लेक्शन, इट्स एक्चुअली ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कि आप एक मिरर के सामने जाते हो, आप मिरर के सामने खड़ा हो तो आप आगे दिखोगे ना, तो आपकी रिफ्लेक्शन आगे है। तो इसी तरह ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, इसमें जो भी आएगा ना एक जैसा आएगा, रिफ्लेक्शंस आएगी इसमें अगर बात की जाए तो।
मानो कोई आपके पास एलिमेंट है तो उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे कि मतलब ये क्या है, ये देखो कैसे है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो ए से ए पे होगी। सो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ देखो क्या होगा, इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू दिस आर, इस रिलेशन में हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या लिखा? लेट मी राइट अ सिंपल एग्जाम्पल। एक सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे, क्लियर? अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बेटा, मानो आपके पास एक सेट ए है, इस सेट ए में है 1 2, दिस इज एग्जाम्पल समझते हैं। सो यू हैव ए सेट कंटेनिंग 1 2। अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ऑन दिस सेट ए। अब इस पहले एक राशि डिफाइन करना होगा नहीं करना होगा? हाँ करना होगा। तो लेट अस डिफाइन एक राशि। सो एक राशि कैसे डिफाइन होगा? देखो बेटा, 1, 1 इसमें आएगा, 1, 2 इसमें आएगा, 1, 2 आ गया, फिर 2, 1 आएगा, और उसके बाद 2, 2 आएगा। इज इट क्लियर? अब आप एक ऐसी रिलेशन को डिफाइन कर दो, डिफाइन ए रिलेशन आर कैसे हम डिफाइन करते हैं? वो सारे ऑर्डर पेयर्स कहां से आएंगे? एक राशि से, सच दैट। अब रूल डिफाइन करने वाले हैं और बाद में देखिए कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। इसका मतलब होता क्या है? तो ये आर को समझते हैं कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो इसमें हम रूल ये डिफाइन, सबसे सस्ता वाला रूल डिफाइन करते हैं, सबसे सस्ता वाला, सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, कि पहली और दूसरी एंट्री सेम हो। तो कौन आएगा इस आर में? बताओ आर में कौन आएगा? सो दिस आर कंटेन्स, बोलो बेटा, ये 1, 1 आएगा, पहली और दूसरी एंट्री सेम। 1, 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। सो इट कंटेन्स 1, 1 एंड 2, 2। तो ए में क्या था? देखो बेटा, ए में क्या था? तो ए में था 1, 2। वही होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जो भी ए में एलिमेंट होगा, जो भी ए में एलिमेंट, ए में 1 है तो 1, 1 आर में होना चाहिए, ए में 2 है तो 2, 2 आर में होना चाहिए। इस रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या अगर ए में 1 2 3 4 5 है, 1, 1 उसमें 1 है, उसमें तो 1, 1 आर में होना चाहिए। तो अगर 1 से लेकर 10 तक है ना, तो वो सब के सब आर में होने चाहिए। 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5, ये सब के सब आर में होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ होने चाहिए, तब जाके उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अच्छा सर, अगर इनके बगैर और कोई हुआ, मानो आपने कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दी, कोई रिलेशन आपने डिफाइन कर दी, देखना बेटा, आपने कोई आर डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया आपने कोई आर डिफाइन किया, उस आर में ये आ गया, 1, 1 आया, 1, 2 आया और 2, 2 आया। ऐसे आपने किया, 1, 1 आया, 1, 2 आया, 2, 1, 2, 2। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी रिलेशन है? अरे ए डिवाइड्स बी कर दो, फर्स्ट एंट्री, या एक्स डिवाइड्स वाई, सच दैट फर्स्ट एंट्री डिवाइड सेकंड एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री डिवाइड सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री डिवाइड सेकंड एंट्री, बट फर्स्ट एंट्री डज नॉट डिवाइड सेकंड एंट्री। उसमें कौन कौन आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो इस रिलेशन में 1, 1 भी आया, 2, 2 भी आया। हमें गारज है जो भी एलिमेंट ए में होगा, जो भी एलिमेंट ए में होगा, जैसे ए में 1 है तो आर में 1, 1 होना चाहिए, जैसे ए में 2 है तो आर में 2, 2 होना चाहिए। बाकी हमें किसी और एलिमेंट में गरज नहीं है, चाहे वो आए ना आए। यहां नहीं आया, यहां बस इस रिलेशन में ये 2 आ गए, बट इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में ये इन दोनों के अलावा एक भी और आ गया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन छठे समझते हुए याद, जो एलिमेंट ए में होगा, जो एलिमेंट ए में होगा, ए में A1 होगा तो A1, A1 को आर में होना पड़ेगा। ए में A10 है तो A10, A10 को आर में होना पड़ेगा, तब जाके ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मैंने नहीं बोला कि बाकी हो या ना हो, मैंने बस इतना बोला कि आर में A, A, आर में A, A प्रेजेंट हो, आर में A, A प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट हो? A, A। हर एक A, जो भी A में होगा उसके लिए दिस A, A मस्ट बी इन आर। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आगे जाके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ सेट A, say we have a set A and this set contains 1 2 3.
नाउ लेट अस डिफाइन, आपको पता है एक राशि हम डिफाइन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं एक राशि। तो व्हाट एक राशि कंटेन्स इज, वो सारे के सारे 9 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ जाएंगे। तो 1,1 इसमें आ जाएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, फिर आएगा 2,1, 2,2, इसी तरह 2,3 आएगा, उसके बाद आएगा 3,1, 3,2 आएगा, और फिर आएगा 3,3। तो ये एक रास ए है। नाउ लेट अस डिफाइन सम रिलेशन, एक रूल हम डिफाइन इस पे करते हैं। तो वो ऐसे है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट कर लो। लेट अस कलेक्ट ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स इन एक राशि सच दैट, अब हम एक रूल डिफाइन करने वाले हैं, सच दैट दिस, क्या डिफाइन करने वाले हैं, सच दैट x इज लेस और इक्वल टू y, कि पहली जो एंट्री है या वो दूसरे से छोटी हो या बराबर हो। तो बोलो बेटा r में क्या होगा कलेक्ट, बोलो r में क्या कलेक्ट होगा। सो दिस r कंटेन्स, बोलो ये कलेक्ट होगा, हाँ, क्योंकि पहली एंट्री दूसरे से कम नहीं लेकिन बराबर है। तो दिस 1,1 विल अपीयर इन दिस r। व्हाट अबाउट दिस 1,2 होगा क्या, 1,2 होगा, हाँ, पहली एंट्री दूसरे से छोटी है, तो 1,2 इसमें आएगा। और बोलो कौन आएगा बेटा, क्या 1 का, हाँ सर 1,3 भी आएगा, तो 1,3 विल बी इंक्लूडेड एज वेल। सो दिस इज 1,3। अब उसके बाद क्या आएगा, बोलो 2,1 आएगा, नहीं आएगा, 2,1 नहीं, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है। उसके बाद बोलो 2,2 आएगा, हाँ सर 2,2 आएगा, तो ये इंक्लूड होगा। बोलो 2,3 आएगा, हाँ सर 2,3 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, सो 2,3 भी आएगा। अब बोलो बेटा 3,1 आएगा, सर नहीं आएगा, 3 बड़ा है, 3,2 आएगा, नहीं आएगा, बोलो 3,3 आएगा, तो 3,3 भी आएगा। नाउ इन दिस रिलेशन यू कैन सी, तो हमें अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्स होना पड़ेगा, तो ए में क्या था 1, तो देखो बेटा ए में 1 था, तो 1,1 को r में होना पड़ेगा। क्या 1,1 r में है, हाँ सर है। ए में कौन है, 2 है, तो 2,2 को r में होना पड़ेगा। क्या 2,2 है, हाँ सर है। ए में 3 है, तो 3,3 r में होना पड़ेगा, 3,3 को कहां होना पड़ेगा, r में होना पड़ेगा। क्या हाँ r में है, हाँ सर है। वही होता है फॉर ऑल, कि जो भी ए में होगा, जो भी ए में होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर हमने इनकी बात ही नहीं की कि इसमें और भी है, लेकिन ऐसी रिलेशन जो बस इस वाले पोर्शन को कंटेन करे कि ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए, बस उसमें 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे आए, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है कि एक रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन तभी कहते हैं इफ इट ओनली कंटेन्स a, if r contains all the pairs of a, and none other element, none other ordered pair, no other ordered pair, then such type of relation is called आइडेंटिटी रिलेशन। तो जो आपने यहां पे भी देखा था, यहां पे हमने एक रिलेशन दी थी, पहली वाली देखो इस आर में क्या आया था, 1, 1, 2, 2 आया था, और 1, 1, 2, 2 आया था। सो सच टाइप ऑफ, दिस इज रिफ्लेक्सिव नो डाउट, बट दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये वाली ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी क्योंकि इसमें 1, 2 है। अगर एक स्ट्रिक्टली अगर वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को कंटेन करे ना, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स को, ए टाइप के, उससे बाहर नहीं होगा, उस वाले रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं इस ऐसी रिलेशन को। तो ये था आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो आगे हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हम एक सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट अस डिफाइन सिमेट्रिक रिलेशन एज वेल। सो दूसरा जो आएगा, दूसरा टाइप ऑफ रिलेशन, तो ये पहला हो गया था, इसका यहां पे हम नंबरिंग देते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने यहां पे, ये था यहां पे रिफ्लेक्सिव, ये है फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। उसके बाद जो है दूसरा आएगा अब यहां पे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या लिखेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन लिखने वाले हैं। तो इसको डिफाइन करने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन को।
तो बेटा व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सो व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? तो सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, देखो ए रिलेशन, यहां पे मैं लिखूंगा ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ऐसे में सीधे लिखूंगा, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a comma b belongs to R, it implies b comma a also belongs to R. This is the definition of symmetric relation. Symmetric relation का मतलब ये होता है, symmetric relation का मतलब ये होता है कि if ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर 1 टू आर में है तो 2 1 को भी आर में होना पड़ेगा। जब वेन एवर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कामा ए मस्ट बी इन आर। तो जब इन वर्ड्स को लिखो ऐसे, इसी लैंग्वेज में कॉपी पे लिखो, जब ए कामा बी, जब ए कामा बी आर में होगा तब बी कामा ए भी आर में होना होगा। ऐसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, सपोज, सो लेट अस राइट सम एग्जांपल। से वी हैव ए, इट कंटेन्स 1 2 3, ए में 1 2 3 है। अब आपको पता है कि एक राशि ए हम डिफाइन करने वाले हैं, उस एक राशि में क्या आएगा वो आपको पता है, लेकिन लेट अस डिफाइन सीधे एक राशि। तो एक राशि आप आराम से कर पाओगे, 1 कामा 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, उसके बाद 2 3 आएगा ना, फिर आएगा 3 1 आएगा, उसके बाद आएगा 3 2, उसके बाद आएगा 3 3। सो दिस इज व्हाट एक राशि कंटेन। नाउ लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर। एक रिलेशन आर को ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट कर दो एक राशि से, किससे? एक राशि से, सच दैट, अब हम रूल डिफाइन करने वाले हैं, सच दैट a plus b is even। क्या आएगा? सच दैट a plus b is even। आप मुझे ऐसा बोलो, अगर 2 + 4 आएगा तो 4 + 2 आएगा। अरे 2 + 4 भी इवन होता है, 4 + 2 भी इवन होता है। अगर 2 + 2 आएगा, 2 + 2 आएगा तो, या अगर 1 + 3 आएगा तो 3 + 1 भी आएगा। तो लेट अस सी व्हाट दिस आर कंटेन्स। पहले इस आर को देखते हैं, इस आर में क्या है। तो इस आर में बेटा है, सबसे पहले देखो, आपको a + b इवन चाहिए, तो क्या ये इंक्लूड होगा? हाँ होगा, 1 कामा 1 आएगा। क्लियर? उसके बाद देखते हैं आगे जाके देखते हैं, बोलो 1 कामा 2 आएगा, 1 कामा 2 नहीं आएगा, रिजेक्टेड। सो लेट अस रिजेक्ट दिस वन। क्लियर? बोलो 1 कामा 3 आएगा, हाँ एक्सेप्टेड। सो 1 कामा 3 को एक्सेप्ट कर दो, 1 कामा 3 को एक्सेप्ट, बिकॉज इवन 1 + 3 इज इवन। उसके बाद बोलो 1 कामा 4 एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, सॉरी 2 कामा 1 रिजेक्टेड। व्हाट अबाउट 2 कामा 2 एक्सेप्टेड। तो यहां पे आएगा 2 कामा 2। और उसके बाद जो नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में कौन है? तो नेक्स्ट में है 2 कामा 3 रिजेक्टेड, 3 कामा 1 एक्सेप्टेड। सो 3 कामा 1। तो बात समझ आ रही है? 3 कामा 1। तो यहां पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। सो लेट अस से वी हैव 3 कामा 1। क्या है हमारे पास? 3 कामा 1। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्या आएगा? 3 कामा 2 आएगा? नहीं आएगा। 3 कामा 3 आएगा? हाँ 3 कामा 3 भी आएगा। सो लेट अस राइट 3 कामा 3 हियर। अब आप देखो, जब ए बी प्रेजेंट है तब बी ए प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ए बी है ये, तो इसका उल्टा भी वही है, तो सही है। ए बी है, 1 3 है, तो क्या होना चाहिए इस रिलेशन में? 3 1 होना चाहिए, वो भी है। तो जब 1 3 है तो 3 1 भी है। तो बात समझ आई? अब देखो 2 2 है तो 2 2, इसका उल्टा भी, 3 3 है तो इसका उल्टा भी। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। अच्छा, अगर मैं इस आर पे, ए पे एक ऐसी रिलेशन डिफाइन करता, ऐसी, उसमें 1 कामा 1 होता, उसमें 1 कामा 2 होता, उसमें 1 कामा 3 होता, और उसमें 3 कामा 1 होता, और उसमें 2 कामा 2 होता। बोलो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक थी? सर देखते हैं, 1 कामा 1 इसमें था तो इसका उल्टा भी था। ए बी तो बी ए होना चाहिए, हाँ ए बी का इस 1 1 का उल्टा भी है ना वही। अब 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में 2 1 है? नहीं है।
तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं आपको कल जलवे दिखाऊंगा इसके कि वो ब्लड रिलेशनशिप वाले, ब्रदरहुड सिस्टरहुड वाले सारे के सारे, थोड़ा सा हल्का मैं आपको बताऊंगा। लेट अस कलेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ए में ह्यूमन पॉपुलेशन है। लेट अस डिफाइन रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगी? रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड ऑन द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज दैट रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड में बात कर रहा हूं। तो ए कामा ए आना चाहिए, हर एक ए के लिए ए कामा ए आना चाहिए। तो हर एक ह्यूमन को अपने आप का भाई होना पड़ेगा। इस ह्यूमन पॉपुलेशन में तो फीमेल्स भी है, तो वो कहां आएगी? तो इसमें बहुत सारे ए कामा ए रह जाते हैं। तो हर एक ए के लिए, और ए यहां पे पर्सन है, हर एक ए के लिए जो इस ए में है उसके लिए ए कामा ए नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इस सेट ए को रेस्ट्रिक्ट करूंगा ना, कलेक्शन ऑफ फीमेल्स की बजाय कलेक्शन ऑफ मेल्स ऑनली लिखूं, और फिर यही रिलेशन डिफाइन करो, रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड, तब जाके हर एक ए अपने आप का भाई है। तो ए कामा ए हमेशा आएगा। ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है। अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए, मतलब अगर ए बी का भाई तो बी ए का भाई, जब कलेक्शन ऑफ मेल्स। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ ह्यूमन्स होगा, अगर ए बी का भाई तो बी ए का भाई नहीं हो सकता, वो सिस्टर भी हो सकती है। जैसे आपकी बहन है, आप उसके भाई, लेकिन वो आपकी सिस्टर। तो डायरेक्शन, अगर वही मैं बोल रहा था पहले कि अगर हम डायरेक्शन बदलेंगे रिलेशन की तो वो प्रिजर्व नहीं रह जाती है। तो बेटा बात समझ आई यहां तक? ये सब आपने अच्छे से सीखा। आप ये रिलेशन सीखो, आपने सिमेट्रिक रिलेशन सीखी, आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीखी, और कल सीखेंगे हम इन पे एग्जाम्पल्स और ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसके साथ ये आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट होता है। और बाद में देखेंगे कि जेडब्ल्यू पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो टारगेट हमारा जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस, लेकिन वो ऐसे टारगेट नहीं होता है कि आप 12th पास करके करो, फिर आपको डे 1 से मेहनत करनी होती है। जेडब्ल्यू एडवांस्ड का पेपर सबसे डिफिकल्ट माना जाता है जितने भी एग्जाम उस क्लास 12th लेवल तक जाते हैं। तो नीट तो बिल्कुल आसान है उसके सामने, लेकिन जेडब्ल्यू एडवांस्ड, जेडब्ल्यू मेंस का पेपर ठीक ठाक लेवल, जेडब्ल्यू मेंस फिर भी आसान है, लेकिन एडवांस्ड एक बार आपने निकाला, उसके लिए आपको वो पूरी मेहनत करनी होगी। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, वो वन शॉट वाले क्वेश्चंस पे, तो आपको ग्राफ ड्रा नहीं करना आता है। क्लास 11th आपका खाली व्हाइट शीट होता है। क्लियर? तो बेटा ये समझो अच्छे से कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ये सारे रिलेशन हम ए से ए पे ही डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स दे आर रिलेशंस ऑन अ सेट ए। फिर हम उनके बीच में रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी रिश्ता जो मिल जाता है उसके हिसाब से कौन कौन किसकी सेटिंग किसके साथ होती है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक, तो आप भी देखो वो रिश्ते आप भी यहां ढूंढते रहो। नहीं, वो वाले रिश्ते नहीं ढूंढने जो आप ढूंढते हो, ये वाले रिश्ते ढूंढो रिलेशंस के बीच में। तो बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।